बिहार विधानसभा चुनाव के सटीक विश्लेषण ओपिनियन पोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और सभी 243 सीटों पर बड़ा सर्वे निकल कर आ रहा है। आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू किसकी बनने जा रही है सरकार, आखिर गठबंधन में बनेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर बात करें तो अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन चुनावी प्रचार, चुनावी कैंपेन अभी से चालू हो चुके हैं। इसके लिए सर्वे भी निकल कर सामने आने लगे हैं। क्या कहता है आज के सर्वे, क्योंकि हाल ही में बीजेपी को कुछ राज्यों में जमकर नुकसान हुआ है और बीजेपी, जेडीयू गठबंधन में है। यहाँ पर राज्यसभा चुनाव भी होने वाले हैं। अक्टूबर-नवंबर में कुछ सीटों पर चुनाव होंगे और अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल भी बेहद चुनौतीपूर्ण राज्य होने वाला है। उस पर भी अभी से ही चुनावी प्रचार होने लगे हैं। अगर बात करें बिहार के तो 243 सीटों में से 122 सीटों पर पूर्ण बहुमत सरकार बनती है और पिछले चुनाव में 2015 में कांग्रेस और जेडीयू का गठबंधन यह चुनाव जीता था। लेकिन अब आंकड़े क्या बनते हैं 2020 के लिए? सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आंकड़े जो निकले थे वह भी आप दिखाते हैं। देखिए, आरजेडी यहाँ पर 79 सीटें हासिल की 18.4 वोट % के साथ, जेडीयू ने 16.8% वोट शेयर के साथ 72 सीटें हासिल की, बीजेपी ने 24% वोट शेयर के साथ 53 सीटें हासिल की और कांग्रेस ने 6.7 वोट शेयर के साथ 27 सीटें हासिल की। यह सब आपको जानना बेहद जरूरी है, तभी आपको आंकड़े समझ आएंगे। देखिए, 2014 लोकसभा के आंकड़े दिखाते हैं और 2019 के आंकड़े आपका आंकड़े दिखाएं। देखिए, 2014 में 20% वोट शेयर के साथ आरजेडी यहाँ पर 2019 में 15% पर आ गए हैं और जेडीयू का वोट % यहाँ पर बढ़ा है। इस पर बीजेपी और जेडीयू पर तनाव चालू हो चुका है। जेडीयू का जो वोट शेयर है वह बीजेपी के दम पर बढ़ रहा है और बीजेपी और जेडीयू में यहाँ पर मुख्यमंत्री पद को लेकर तनाव है। और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार के अगुवाई में ही लड़ेगी? और लोगों का मानना है और बड़े एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है, क्योंकि बीजेपी को कई बड़े राज्य में हार का सामना करना पड़ा है। और बीजेपी अगर बिहार विधानसभा चुनाव अपने दम पर जीत जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी आने वाले चुनावों में बड़ा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहे बीजेपी का वोट शेयर 29% था 2014 लोकसभा में, 2019 में 21% बचा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में चुनाव लड़ी। साफ तौर पर बीजेपी का जो वोट शेयर था वह जेडीयू की तरफ चला गया और कहीं ना कहीं यह बात बीजेपी को चिंता में डाली हुई है। अगर आने वाले चुनाव में बीजेपी इस तरह से ही चुनाव लड़ती रही तो फिर यहाँ बिहार में बीजेपी का वोट शेयर गिरता जा रहा है। अगर आंकड़े आपको लोकसभा चुनाव 2019 के दिखा दे तो बीजेपी ने 17 सीटें हासिल की जबकि जेडीयू ने 16 सीटें हासिल की और यह जो बीजेपी का वोट शेयर था वह जेडीयू की तरफ चला गया। और यह बात बीजेपी को कहीं ना कहीं सता रही है और एलजेपी ने 6 सीटें हासिल की और वहीं कांग्रेस ने 1 सीट हासिल हुई। और यहाँ पर पोस्टर वॉर जारी है और चुनावी कैंपेन भी शुरू हो चुके हैं और किसकी बनेगी सरकार, इस पर भी सर्वे आने लगे हैं। और बिहार के लिए अगर बात करें तो नीतीश कुमार की अगुवाई होगी या बीजेपी अलग से चुनाव लड़ेगी, गठबंधन में होगी तो किस गठबंधन को कितनी सीटें जा सकती हैं और नीतीश कुमार सीएम बन पाएंगे कि नहीं, इस पर भी सर्वे यहाँ पर आ चुका है। अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो विपक्ष यहाँ पर जमकर यहाँ पर नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन जो है उस पर निशाना साध रही है। एमपीआर हो या सीएए का जो विरोध किया गया है उस पर, हालांकि यहाँ पर नीतीश कुमार ने सीएए का समर्थन किया है, लेकिन एमपीआर का जो है कहीं ना कहीं इसका विरोध भी करते आ रहे हैं। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव बाहर आ जाते हैं तो आरजेडी बहुत मजबूत हो जाएगी, ऐसा सर्वेकर्ताओं का कहना है। इसको लेकर जो वोट शेयर है उसको देखिए आप, 80% लोगों का मानना है कि अगर लालू प्रसाद बाहर आ जाते हैं तो फिर आरजेडी बहुत मजबूत होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आंकड़े और भी आपको दिखाते हैं। देखिए, क्या आरजेडी में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के बीच सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि आरजेडी में भी 2 गुट है और यह 2 गुट एक साथ हो जाते हैं तो आरजेडी को कोई हरा नहीं सकता, ऐसा सर्वे करता है। अगर बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़े आपको दिखा दे तो सबसे अच्छा गठबंधन कौन सा हो सकता है, इस पर भी सर्वे आई है। क्या बीजेपी जेडीयू का गठबंधन है वह सक्सेस होगा और वो सरकार में फिर से वापसी कर पाएंगे, या फिर कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है वह सरकार के तरफ बढ़ रहा है और इस पर भी यहाँ पर सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, इस पर भी सर्वे आया है। देखिए,
यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट जो है वह तेजस्वी यादव को 44% लोग मानते हैं कि बिहार के लिए मुख्यमंत्री वह बन सकते हैं। और नीतीश कुमार को 36%, बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी को 9% लोग मानते हैं कि वह बिहार के मुख्यमंत्री बन सकता है। पर अगर बीजेपी जेडीयू से अलग हो जाती है तो फिर सुशील मोदी का एक बड़ा नाम है, फिर कुछ आंकड़े बदल सकते हैं। इस पर भी अगर सर्वे निकल कर आएगा तो उसकी जानकारी आपको दे देंगे। इसके अलावा बात करें तो बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी जो है सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं कि कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और कितने पर गिरी और कितने पर एलजेपी लड़ेगी। 72% लोग मानते हैं कि बीजेपी जेडीयू में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और आंकड़े बदल भी सकते हैं, और हाँ कहने वाले 15% लोग हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन था, यानी जो 3 महान दल थे उनको सरकार बनाने का मौका मिला। लेकिन सरकार ज्यादा चली नहीं और बीजेपी और जेडीयू सरकार में है। क्या यह गठबंधन एक बार फिर से होगा? अगर होता है तो किसके साथ किसका गठबंधन होता है यह तो आने वाला वक्त ही बता देगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बड़े सवे एक्सपर्ट लोगों का मानना है, जो सवे यहाँ पर निकल कर आ रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, इस पर आपको जो है आंकड़े दिखाते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले बीजेपी की बात करें तो 2015 में बीजेपी ने 15 सीटें हासिल की थी। यह तब बीजेपी अलग थी और यहाँ पर गठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के बीच था। लेकिन अब जो आंकड़े हैं वह जेडीयू के साथ यहाँ पर गठबंधन में रहती है। बीजेपी तब बीजेपी 50 के समथिंग यहाँ पर सीटें हासिल कर सकती है। हालांकि यहाँ पर जो गठबंधन तय होगा किसके साथ कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तब यह आंकड़ा बन सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 50 सीटों पर के आसपास सीटें हासिल कर सकती है बीजेपी। अब यहाँ पर आरजेडी के आंकड़े आपको दिखा दे तो आरजेडी यहाँ पर वह आंकड़े 2015 में निकले थे, उसमें 80 सीटों पर यहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है आरजेडी की तरफ से। यहाँ पर 90 से 100 के बीच यह आंकड़ा पहुँच सकता है। यह यहाँ पर आरजेडी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में यहाँ पर आ सकते हैं। यह आंकड़े बिहार के लिए बन सकते हैं। अगर यहाँ पर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के लिए जो आंकड़े हैं वह यहाँ पर 71 से घटकर अब 50 से 60 सीटों पर सिमट सकती है। तो साफ तौर पर कहना है कि आरजेडी यहाँ पर कुछ सीटें प्लस कर रही है, जो पहले 80 सीटों से 100 के पार यहाँ पर जा सकती है। आरजेडी के लिए यह आंकड़े पड़ते नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो 27 सीटें 2015 में हासिल की थी, तो 30 सीटों के आसपास ही आ सकते हैं। और यहाँ पर एलजेपी 2 सीट पहले और आप भी 2 सीट यहाँ पर ला सकती है। एक्सेस यहाँ पर क्या सकते हैं और अन्य के खाते में 4 से 5 संयुक्त यहाँ पर अन्य के खाते में आ सकते हैं। ये यहाँ पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। वीआईपी की बात करें तो 2 सीट पहले थी और 2 सीट अब भी इनके पास आ सकती हैं। यह यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आंकड़े बन सकते हैं। यह कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के यहाँ पर सर्वे निकल कर आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, बिहार के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं? क्या यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है उसका बंधन को ही सरकार बनाने का मौका मिलेगा, या फिर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन है, इस गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलेगा? यहाँ पर अन्य के खाते पर कितनी सीट जा सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।